स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन किसका, जो वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस वाले के रिस्पेक्ट में। वाई पे वी, एक्स पे टाइम, डीवी बाई डी टी। स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन किसका, जो वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस वाले के रिस्पेक्ट में। वाई पे वी, एक्स पे टाइम, डीवी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग स्लो, और जब डिफरेंशिएशन करके देखा डीवी बाई डी टी तो एक्सीलरेशन को बताया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन को बताएगा। सर अभी तो बोल रहे थे स्लो वेलोसिटी को बताता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लो वेलोसिटी को बताता है, क्योंकि जब मैं पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी होगा मतलब स्लोप मतलब वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, एक्सीलरेशन को। अच्छा सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे देखेंगे फिर, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी देखो कम है, ज्यादा 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 ज्यादा, जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगा। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम। अच्छा सर इसका एरिया अंडर द कर्व किस चीज को बताएगा। जब आप एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से निकलता है। मान लीजिए पूरा एरिया इसका है प्लस ए वन, नीचे वाले का आया माइनस ए, नीचे वाले का माइनस क्यों, क्योंकि समझिएगा प्लीज, नीचे वाले का आएगा माइनस ए टू, माइनस ए टू क्यों, क्योंकि जब आप वेलोसिटी को पॉजिटिव और टाइम को पॉजिटिव रखेंगे तो दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव, देखो निगेटिव नीचे गया और टाइम पॉजिटिव, तो ये एरिया निगेटिव है। लेकिन एरिया निकाल तो लेंगे, लेकिन एरिया किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा क्या। तो इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व। किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन, हमेशा वाई एक्सिस पे। तो इंटीग्रेशन मतलब वाई वाले का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट वी इंटू डी। मतलब एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट अ इंटीग्रेशन। और वाई एक्सिस पे जब हमने इंटीग्रेशन किया वी इंटू डी टी का, तो आप याद करिए डिस्प्लेसमेंट को बताता है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। अगर आप इस एरिया को पॉजिटिव लेके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव का मतलब होता है, वेलोसिटी निगेटिव मतलब पार्टिकल पीछे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट को कम करेगा, तो ये ए वन माइनस ए टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे आप दोनों एरिया को ऐड करके, क्योंकि पार्टिकल अगर चल रहा है तो डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, डिस्टेंस को आप हमेशा ऐड करते हैं। तो डिस्टेंस को यहाँ पे ऐड कर देंगे ए वन प्लस ए टू, कोई खास बात नहीं है, डिस्टेंस को ऐड कर देंगे ए वन प्लस ए टू। क्लियर है। अब तुम्हें थोड़ा सा स्लोप और एरिया में कंफ्यूजन होता जाएगा, इसीलिए याद करने की जरूरत नहीं है, एम आर स्टार हमारे पास है। अब ये तुम्हें मैं कैसे सिखाता हूँ देखना, मैं तुम्हें कहाँ से रिलेट कर दूंगा वो देखना। बेटा सबसे पहले अपन ने काइनेमेटिक्स में पोजीशन समझा था, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर हमने वेलोसिटी समझा था मोटा मोटी, और फिर हमने एक्सीलरेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पोजीशन से वेलोसिटी निकालना है मतलब डिफरेंशिएशन, पोजीशन से वेलोसिटी निकालना है मतलब डिफरेंशिएशन किसका, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन मतलब तो स्लोप होता है, अभी बताया डिफरेंशिएशन का नया नाम या स्लोप का नया नाम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका, इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब dx by dt वेलोसिटी होता है, मतलब ये डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है। सब भूल जाओ, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताएगा, इसका स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा, आगे जाना मतलब स्लोप। बताओ पोजीशन ऐसे बना लो, एक्स वी टी, इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये। बताओ एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सीलरेशन। और पीछे आने का मतलब एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व। इसका इंटीग्रेशन करोगे v इंटू डी टी, मतलब ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, क्या इससे पहले कोई फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, कुछ नहीं बताएगा, नॉट पॉसिबल कुछ नहीं बताएगा। गजब तरीका। अब याद रखने की जरूरत ही नहीं है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आगे वाला, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं, स्लोप नथिंग, कुछ नहीं आया, ना कोई टेबल, ना कोई रटने का जुगाड़, सीधा कंसेप्ट। और ये चीज तो आपने 2 बार पढ़ लिया। देखो मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूं इसको, ये चीज तो आपने 2 बार पढ़ा है ना भाई।
कि पोजीशन दिया है और वेलोसिटी निकालना है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आगे कुछ होता ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बताओ फील आया कि नहीं यहाँ स्लोप और एरिया। बताओ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा, देखो इसका एरिया ए इंटू डी टी इंटीग्रेशन, मतलब इसका एरिया, एरिया और इंटीग्रेशन हमेशा एक इंटरवल में होता है, तो एक चीज नहीं बताएगा, वो चेंज बताएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी। बताओ क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बोलो, चेंज इन वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, चेंज इन वेलोसिटी। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा हुआ, वेलोसिटी का। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आगे जाओगे तो स्लोप मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, पीछे आओगे तो एरिया अंडर द कर्व मतलब डिस्प्लेसमेंट। इससे पीछे जाना नहीं मतलब इसका स्लोप ही डिफाइन होगा, इससे आगे जाना नहीं मतलब इसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, एरिया डिफाइन होगा। मजा आया कि नहीं है बताओ। तो देखो यहाँ पे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताएगा, और इसका एरिया अंडर द कर्व अगर पॉजिटिव निगेटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, दोनों को पॉजिटिव लेके ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस को बताएगा। क्या आपको ये अच्छे से समझ आया, ये आपको रखना है पूरा अच्छे से, क्योंकि ये 2 बार मैंने ऐसे ही बना के आपको दिखा दिया है। अब आता है ग्राफ पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। अब वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे जी एक्स ग्राफ मैंने ऐसा बना लिया, जी एक्स ग्राफ। अब इसका स्लोप किसको बताएगा, बेटा ध्यान से सुनना अच्छे से, स्लोप मतलब tan थीटा और डिफरेंशियल, तो यहाँ पे स्लोप मतलब नथिंग बट अ डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन जो y पे रखा है उसका, इसके रिस्पेक्ट में, जो x पे है उसके रिस्पेक्ट में। y पे क्या है, x पे क्या है, dv बाई, बहुत सिंपल, dv बाई डी। सर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी बताएगा, ये तो कोई फिजिकल क्वांटिटी बता नहीं रहा है, तो फिर कोई काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू, सेम चीज रीडाइट करो, डीवी बाई डी एक्स, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई और वेलोसिटी से डिवाइड करो। जैसे मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई और वेलोसिटी से डिवाइड करूंगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा तुम्हारा v इंटू डी वी बाई डी एक्स एक्सेलरेशन, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन बाई वेलोसिटी। याद रखिएगा वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बाई वेलोसिटी के रेशियो को बताता है, डायरेक्ट वो एक्सेलरेशन को नहीं बताता, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाई वेलोसिटी के रेशियो को। क्लियर है ये बात, एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया देखोगे इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, ये किसी चीज को डिफाइन नहीं करता, ये किसी भी चीज को डिफाइन नहीं करता। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ग्राफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, किस ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट आपसे पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्स टी ग्राफ बनाया मैंने पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला का ग्राफ कब बनता है पता है ना, जब ये वाले वर्ड फिजिकल क्वांटिटी का पावर 2 हो, आराम से फील कराया था मैंने, ऐसा है, और डी एक्स ग्राफ ऐसे, किस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किस ग्राफ में एक्सेलरेशन, पहले ग्राफ को देखो बिल्कुल कांस्टेंट है, दूसरे ग्राफ में देखो बिल्कुल कांस्टेंट है, तीसरे ग्राफ में देखो बिल्कुल कांस्टेंट। कैसे देखो, ये पैराबोला का मतलब है कि x बराबर t होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता, अब ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, मतलब y बराबर, y पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रखी है मैंने, पोजीशन, और x पे टाइप, इसका स्क्वायर है। जब x वाली फिजिकल क्वांटिटी का पावर 1 हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, 2 हो तो ऊपर उठेगा, और पावर 1/2 हो या 1 से कम हो तो नीचे झुकता है, तो वाला कंसेप्ट याद है। तो देखो ये x बराबर टी स्क्वायर है, अब कहीं भी पोजीशन के फंक्शन में टी स्क्वायर है, पोजीशन के फंक्शन में टी स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ देखो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। इस ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को, और स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन। अच्छा इसका दूसरा तरीका, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसके और इसके बीच में लीनियर रिलेशन है, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम का पावर 1 होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही था। अब बारी है इसकी,
अब इसमें बहुत आसानी से मैं बताऊंगा, स्लोप मत देखो, तुम देखो ये v और x में कैसा रिलेशन हो कि ग्राफ ऐसा बने। तो जानते हो ना v इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स होना चाहिए। देखो y एक्सिस वाले का ऐसे ही रहने दो, उसका कोई पावर नहीं। और x में जैसे अगर ऐसा हो v बराबर के एक्स, तो देखो इधर भी वन इधर भी वन, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। इधर का पावर 2 कर दो तो ग्राफ ऊपर उठेगा, इसका पावर हाफ कर दो तो ग्राफ नीचे झुकेगा। तो अगर नीचे झुका हुआ है ग्राफ तो यही रिलेशन होगा। और ऐसा रिलेशन अगर है, ये लिखा हुआ है v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स में हमेशा एक्सीलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट है, तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था एक्सीलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट। समझ आया, ये तीनों ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या है, तीनों ही ग्राफ में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इन which graph motion is uniform, motion is यूनिफॉर्म। देखिए ये एक्स टी, ये है एक्स टी, ये है वी टी, ये है वी टी। चार ग्राफ बनाए हैं, 1 2 3 4, ये ग्राफ। इन विच ग्राफ मोशन इज यूनिफॉर्म, ये पूछा। यूनिफॉर्म मोशन किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। सॉल्यूशन समझिएगा, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है। देखिए पोजीशन होता है, इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है, और स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे पोजीशन देखो एक्स, यहाँ पे पोजीशन एक्स, यहाँ पे पोजीशन एक्स, पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं है, मतलब इसका स्लोप 0 है, मतलब वेलोसिटी, ये रेस्ट को बता रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन को नहीं बता रहा है, ये रेस्ट को बता रहा है, ये ऐसा है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम के साथ पैरेलल है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो स्लोप तो 0 है। वेलोसिटी खुद y एक्सिस पे है, वेलोसिटी देखने पे y, वेलोसिटी देखने के लिए y एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखो, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्लोप 0 है। मैं भी कह रहा हूँ स्लोप 0 है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। यहाँ देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ेगा। देखो ऐसे देखो y एक्सिस पे देखो वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये गलत होगा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट नंबर ग्राफ एंड फोर्थ नंबर ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी को, सॉरी फर्स्ट नंबर ग्राफ एंड थर्ड नंबर ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपसे वेलोसिटी टाइम का दो ग्राफ बना, ये ग्राफ नंबर 1 यहाँ से 30 डिग्री, और ये ग्राफ नंबर 2 यहाँ से 30 डिग्री, और आपसे पूछा एक्सीलरेशन का रेशियो बताइए, एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसे पता करेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, और स्लोप मतलब tan थीटा, तो पहले ग्राफ का tan थीटा 1 बटा दूसरे ग्राफ का tan थीटा 2, देखो कि दोनों एंगल सेम बना है, लेकिन स्लोप डिफाइन करने के लिए हम एंगल एक्स, तो फर्स्ट ग्राफ के लिए एंगल होगा 60 डिग्री tan 60, सेकेंड ग्राफ के लिए एंगल होगा 30 डिग्री tan 30, tan 60 इज √3, tan 30 इज 1/√3, ये आ जाएगा आपका 3:1 इज द करेक्ट, 3:1 इज अ करेक्ट। समझ आया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने एक्सेलरेशन का रेशियो निकाला। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये सिक्स सवाल है, particle moving along x-axis such a way that its coordinate varies with time according to the equation is position, coordinate मतलब इसकी position, then speed of the particle will vary। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आएगा, ये है dx/dt। जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस t स्क्वायर का 2t, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t माइनस 2, क्या आएगा आपका वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को अगर आप प्लॉट करो dt, तो देखो y बराबर mx प्लस c का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c, ये इंटरसेप्ट -2 यहाँ से ग्राफ शुरू,
और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा। अच्छा, कितने टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा बताओ तो, कितना टाइम रखोगे वेलोसिटी जीरो हो जाए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो 1 सेकेंड रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 1, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 माइनस 2 जीरो, तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू होगा कुछ नहीं, ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन स्पीड कैनॉट बी निगेटिव, ये वेलोसिटी है और हमसे ग्राफ पूछा है स्पीड का, तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं। हाँ ऐसा है कि देखो ये ग्राफ सही होता, देखो एग्जैक्टली देखो ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ सही होता जब वेलोसिटी का ग्राफ पूछता। वेलोसिटी मेरे से नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है स्पीड के बारे में। और स्पीड ध्यान से देखो मैं, तो स्पीड कैसे निकाले आप? स्पीड होता क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखो, ये स्पीड निगेटिव तो ऐसे ही नहीं होगा, स्पीड निगेटिव हो ही नहीं सकता, स्पीड टाइम ग्राफ निगेटिव बना है। अच्छा सुनो, t इज इक्वल टू जीरो पे जब यहाँ पे टाइम जीरो रखोगे वेलोसिटी माइनस दो आए। वेलोसिटी माइनस दो का मतलब क्या है? माइनस दो डायरेक्शन बता रहा है, स्पीड दो होगा। असल में ये अगर स्पीड की बात की जाए तो -2 से ना शुरू होकर ग्राफ +2 से शुरू होना चाहिए। स्पीड की बात की जाए, स्पीड की बात की जाए तो ग्राफ +2 से शुरू होगा। स्पीड कैनॉट भी निगेटिव। मान लो कोई ऑब्जेक्ट -2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, स्पीड कितना बोलोगे? 2, तो ग्राफ -2 से ना शुरू होकर स्पीड के लिए 2 से शुरू होगा। स्पीड के लिए कहाँ से शुरू होगा बोलो? 2 से। अगर स्पीड के लिए 2 से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मतलब स्पीड कम होकर जीरो होगा। देखो स्पीड कम होकर जीरो होगा, जो निगेटिव में बन रहा था वो पॉजिटिव में चला जाएगा स्पीड की। ऐसा ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। बढ़िया सा, बहुत जबरदस्त सवाल है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। आपको फील आया इस बात का? चलिए ये देखो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज एट t as shown in figure, then एवरेज एक्सीलरेशन। अरे भाई साहब, पोजीशन टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ का पोजीशन कैसे देखोगे? खुद y एक्सिस पे पोजीशन है। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी कैसे देखोगे? इसका स्लोप। अब एक्सीलरेशन कैसे देखोगे? देखो, फिर एवरेज एक्सीलरेशन। अच्छा, एवरेज एक्सीलरेशन तो अपन देख सकते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब होगा, एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल। अगर इस ग्राफ में मैं फाइनल वेलोसिटी देखूं, इस ग्राफ में फाइनल वेलोसिटी देखूं, यहाँ पे देखो, ये इसका फाइनल वेलोसिटी बताओ क्या होगा? तो सर इसका स्लोप देखना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही फाइनल वेलोसिटी बताएगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप यहाँ पे देखोगे, tan थीटा देखना है, परपेंडिकुलर बोलो 40, देखो ना ये हाइट 40 और 6 से 8 तक 2, तो 20 40/2 20, ये होगा -20। क्यों? क्योंकि ये स्लोप निगेटिव होगा, एंगल 90 से ज़्यादा होगा। मैंने अभी समझाया। इस ग्राफ का स्लोप पोजीशन टाइम है, इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताएगा। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो होगा -20। यहाँ से यहाँ तक स्लोप देखोगे तो हाइट 40, ये 2, तो यहाँ से तुम स्लोप मतलब इस ग्राफ का वेलोसिटी ये होगा +20 मीटर। यहाँ वेलोसिटी जीरो है क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो। अपने को मिड में वेलोसिटी देखना भी नहीं, अपने को देखना है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी जीरो है कोई मतलब नहीं, फाइनल वेलोसिटी है आपका 20, सॉरी -20, और इनिशियल वेलोसिटी आपका आओ चेंज इन वेलोसिटी -20 माइनस ऑफ -20 इनिशियल, आई एम सॉरी, ये है फाइनल, ये है इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी बोलो क्या है? फिर -20, ये माइनस फॉर्मूले का इनिशियल वेलोसिटी है 20 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक, टोटल टाइम 8 से बाई 8, ये हो जाएगा आपका -40/8 -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। नेक्स्ट देखिए, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है। वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो। Then which of the following graph is the best representation of variation of with time? स्पीड वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सबसे बढ़िया बनेगा? देखो, पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर जाता गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी था u। ग्राफ किसका पूछा? वेलोसिटी या स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव में नहीं जाता। देखो ग्राफ किसका पूछा? बेस्ट रिप्रेजेंटेशन स्पीड। तो यहाँ से देखो, स्पीड पहले धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, स्पीड कुछ v होगा और धीरे धीरे कम होगा, और जब नीचे रुकेगा और फिर नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन भी नीचे, पार्टिकल चल भी नीचे रहा है, स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। चलो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, स्पीड पहले घट के जीरो हो गया फिर बढ़ा, तो ये सही हो सकता है।
यहाँ पे इनिशियल स्पीड जीरो, देखो टाइम जीरो पे स्पीड जीरो, ये तो गलत है ना। टाइम जीरो पे तो कुछ यू स्पीड से ऊपर फेंका था। अच्छा सर ये वो दोनों बताओ, टाइम जीरो पे इस पे भी स्पीड जीरो बता रहा है, ये भी गलत है। दूसरी बात, स्पीड टाइम ग्राफ अगर एक ही लाइन पे पार्टिकल चल रहा हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, उसका स्लोप एक्सीलरेशन को बताएगा। एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहना है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखो वेरिएबल हंसता हुआ ग्राफ है, हंसता हुआ ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है और एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इसलिए गलत होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, लीनियरली धीरे 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 स्पीड कम होकर जीरो होगा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जीरो होगा, फिर नीचे बढ़ते हुए स्पीड को अटेंड करेगा। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाँ फॉर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एटी ग्राफ, एटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है तो ऐसे याद रखिएगा, एक्स वी ए, इसका स्लोप कुछ नहीं होगा। इसका एरिया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ एटी ग्राफ is change in velocity. Area of AT graph is change in velocity. Area of AT graph is change in, इस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी को होता है। और देखिए आपसे पूछा क्या है, अरे यार चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछ लिया है, इस ग्राफ का एरिया निकाल दो, तो डेल्टा वी इज इक्वल, बोलो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो बेस है तुम्हारा 4, हाइट भी है 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये आया तुम्हारा पॉजिटिव और ये निगेटिव एरिया, ये टोटल पॉजिटिव एरिया होगा, ये निगेटिव एरिया को अपन सब्ट्रैक्ट, तो दिख नहीं रहा होगा उसमें, ये निगेटिव एरिया आएगा और ये पॉजिटिव एरिया, निगेटिव एरिया निकाल, हाफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये बेस होगा ट्रायंगल का, 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 और ये 4, तो यहाँ से हाइट, यहाँ से 0 से हाइट 4, तो ये 4, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 4 होगा, ये 2 कैंसिल होगा तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू +4। चेंज इन वेलोसिटी +4 मीटर पर सेकेंड। नीट में बहुत आसानी से सिर्फ स्लोप और एरिया अंडर द कर्व के एप्लीकेशन से सवाल पूछते हैं। आपको स्लोप और एरिया का सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट। स्लोप और एरिया का सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो स्लोप एंड एरिया का लिखो, अब आगे द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन इन द फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, क्या कौन सा ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी है 4 और ऐसा ग्राफ गिवन। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 0 to 2 सेकेंड इज 8 मीटर। हो अब तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन, तो इसका एरिया अंडर द कर्व, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव में चला है तो इसका एरिया अंडर द कर्व, पॉजिटिव में चला है तो इसका एरिया अंडर द कर्व, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही चीज बताएगा, सिर्फ पॉजिटिव एरिया निकालो। यहाँ से 1 2 3, ये 3 और हाइट 4, एरिया इसका होगा हाफ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 से 2 कैंसिल होगा इज इक्वल टू, तो 8 मीटर, पहला ऑप्शन का। द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड इज 4 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया सवाल हो गया, हम करते हैं। इस ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताएगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस को, ये कह रहा है 0 से 2 सेकेंड का एक्सीलरेशन मतलब एवरेज, और एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप फाइनल वेलोसिटी को बताएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी को। तो देखो ये गैप है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर टाइप करने वाले ने ग्राफ सही बनाया है तो अपन आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये परपेंडिकुलर देखो 4 और ये 1, तब वेलोसिटी क्या होगा, हाइट 4 और स्लोप 1 मतलब -4, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी -4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये परपेंडिकुलर बोलो 4 और बेस यहाँ से 2, तो ये आ जाएगा आपका 4/2 + 2 बटा टोटल टाइम टेकन 3। तो बेटा ये देखना बेटा, ये -4 -2 ये होगा -6/3, ये हो जाएगा आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गलत है। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी 0 to 2 सेकेंड, अच्छा 0 to 2 सेकेंड, अच्छा 0 से 2 सेकेंड निकाल ही नहीं सकते, सवाल गलत टाइप कर दिया इन्होंने, लेवलिंग स्केलिंग गलत कर दिया है। 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड मतलब यहाँ तक पूछ रहा है, तो यहाँ तक तो इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। सॉरी मैंने सवाल नहीं पढ़ा पूरा, आई एम सॉरी। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इन 0 to 2 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक पूछ, यहाँ से यहाँ तक तो स्लोप कांस्टेंट है,
मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम आएगा। तो इसका एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन मतलब इस ग्राफ का स्लोप। बोलो परपेंडिकुलर 4 बेस 2 तो 4/2 आ जाएगा प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड 4 दिया। द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड। तो देखो 2 पे यहाँ है और 3 पे यहाँ है, तो ये प्लस लिखा है वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है और यहाँ पे एक्सीलरेशन निगेटिव है, एक्सीलरेशन निगेटिव है, तो ऐसे ही गलत हो गया। डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। देखो 0 to 3 सेकेंड इज 6 मीटर, यहाँ निकाला मैंने एरिया 6, ये आंसर सही हो जाएगा। तो कभी कभी देखो आंसर निकालना डी बहुत आसान था, लेकिन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा। समझ आया? मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, ठीक है। एरिया हमने 0 से 3 तक पूरा निकाला, 6 मीटर आया। ये देखो 8 मीटर गलत हो गया, 6 मीटर सही हो गया, 3 सेकंड में 6 मीटर। अब कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम 0 to 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड के बीच में इस ग्राफ का स्लोप निगेटिव है। देखो ना ये ऐसे एंगल 90 से ज़्यादा बन रहा है, तो एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा, पक्की बात है। एक्सीलरेशन इसने पॉजिटिव दे दिया तो ऐसे ही गलत हो गया। और 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड के बीच में स्लोप निकाला, वो +2 आ रहा है, ये +4 दिया है, तो ये गलत हो गया। बस दैट्स इट, बहुत आसान है बेटा। नेक्स्ट देखो, acceleration time graph of a particle is given in a figure. Motion starts from t is equal to 0 and distance travel in particle in 3 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक देखो ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, यहाँ तक डिस्टेंस पार्टिकल कितना चला ये पूछा है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी को बताता है सर, बात है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया किसको बताता है? वेलोसिटी। लेकिन अब वेलोसिटी नहीं पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा। डिस्टेंस ट्रेवल अब कैसे निकाल? तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल। सबसे पहले जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट कर, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? और एक्सीलरेशन। तो इसका स्लोप कैसा होना चाहिए अगर मैं एग्जैक्टली इसी मोशन के लिए कन्वर्ट करूँ? तो देखो इसका एक्सीलरेशन कौन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है मतलब इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होगा मतलब स्ट्रेट लाइन है। कब तक स्लोप कांस्टेंट है? 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक ऐसा बनेगा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन है आपका 2, तो देखो 2, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपने बोला है ग्राफ फॉर अ पार्टिकल फिगर इट स्टार्ट्स मोशन, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एरिया निकालो, एरिया चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। इसका एरिया हो जाएगा, देखो ये है 1 और ये है 2, +2, दो ही तो एरिया हो, मतलब 1 सेकंड पे टोटल वेलोसिटी में चेंज आया 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगा 2, ये वेलोसिटी हो जाएगा आपका 2। अब देखो यहाँ से आता है एक्सीलरेशन 0 है, देखना बेटा ढंग से, यहाँ एक्सीलरेशन क्या है बोलो सर? देखो एक्सीलरेशन 0 है, 1 से 2 के बीच में एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा कब तक? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का। उसके बाद एक्सीलरेशन निगेटिव है, ये देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन निगेटिव है, ये देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा है? देखो बेटा एक्सीलरेशन कैसा है? देखो निगेटिव है, तो निगेटिव एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सीलरेशन निगेटिव, तो स्पीड कम होगा। कब तक कम होगा? तो कितना एरिया बनेगा इसका? एरिया बोलो, एरिया भी इसका +2, अभी वेलोसिटी 2 है, एरिया +2, मतलब वेलोसिटी और माइनस, यहाँ पे एरिया निगेटिव आएगा, प्लस नहीं आएगा क्योंकि नीचे बन रहा है, तो इसका एरिया निगेटिव, मतलब वेलोसिटी -2 से चेंज होगी। +2 है, -2 तो 0 हो जाएगा 3 सेकेंड। मतलब यहाँ पे जब टाइम को मैं 3 रखूँ, यहाँ पे जब मैं टाइम को 3 रखूँ, ग्राफ ऐसे, ये मैंने कन्वर्ट किया है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसका एरिया निकाल दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया टोटल डिस्टेंस को बता, तो इसका एरिया निकालोगे, ये 1 और ये हाइट 2, तो इसका एरिया 1, ये यहाँ से 1 से 2 तक और ये हाइट 2, तो इसका एरिया 2 और फिर इसका एरिया 1, तो ये 4 मीटर आएगा। देखो आंसर 4 मीटर तक आएगा। तो ग्राफ कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो ग्राफ कन्वर्ट स्लोप के कंसेप्ट से करते हैं। असल में मैंने क्या सोचा कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं बनाऊंगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है एक्सीलरेशन को बताता है, इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिखना चाहिए।
जब इसका स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है तो स्लोप कांस्टेंट दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे देखो इसका स्लोप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होगा, देखो एक्सीलरेशन। फिर ये 2 मीटर पर सेकंड कैसे निकाल लिया सर आपने वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड ऐसे निकाला, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स मोशन, इनिशियल वेलोसिटी मैंने जीरो मान लिया, स्टार्ट्स मोशन कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। तो इस ग्राफ का जो एरिया है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो इसका एरिया 2 आया तो चेंज इन वेलोसिटी 2 से होगा, तो 0 से 2 तो 2 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर डिक्रीज होके +2 से 0, इस ग्राफ का एरिया 4। ठीक है क्या? चलो आगे। अब है आपका रिलेटिव मोशन। ग्राफ एरिया में हमने बहुत सारा कर लिया, अब है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D, एक लाइन पे रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इन 1D। हम 2D में नहीं जाएंगे, 1D का रिलेटिव मोशन। मान लो ये रामलाल है जिसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हटा देते, रामलाल हटा देते तो A बोल देते, सिंपल रहने दो, तो B बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, और इसको अपन रामलाल ही बोलते हैं R। ये R की पोजीशन, किसकी पोजीशन है? R की पोजीशन। किसकी पोजीशन है? R की पोजीशन। ओरिजिन यहाँ पे बनाए, थोड़ा फील करना बेटा अच्छे से। अब मैं अगर ये रामलाल से बोलूँ, रामलाल मतलब R, मैंने रामलाल इसका नाम इसलिए रखा है कि तुम्हें धीरे धीरे फील आ जाएगा मैंने क्यों रखा है, ध्यान से समझो। अगर मैं इससे रामलाल से पूछूं कि बी की पोजीशन क्या है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन यहाँ से देखेंगे तो ये है बी की पोजीशन एक्स बी। क्या बी की पोजीशन बोलो? एक्स बी। और रामलाल की पोजीशन देखो एक्स आर। अब मैं बोलूँ कि बी का पोजीशन आर के रिस्पेक्ट में, तो ये जो आर है वो कहेगा बी की पोजीशन मेरे से तो इतना ही है। और ये निकलेगा कैसे? मैंने मान लो कि मैं रामलाल हूँ और कोई यहाँ पे खड़ा है, अब मेरी पोजीशन कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे से कोई पूछेगा कि ये एम कहाँ है, बी कहाँ है, तो मैं बोलूँगा मेरे से इतने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ है। अब ये कैसे निकलेगा ये वाला? तो इस पूरे में से एक्स बी में से एक्स आर को घटा दो, तो देखो पोजीशन, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो पोजीशन ऑफ बी, जिसका पोजीशन लिखोगे वो पहले आएगा, और जो ऑब्जर्वर है उसको बाद में लेते हैं, ये रामलाल इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स आर। तो यहाँ पे एक लॉजिक मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कि जो पहले आया वो पहले आएगा, जो पहले आया वो पहले आएगा, जो बाद में आया वो बाद में आएगा। मतलब एक्स बी आर अगर लिख रहे हो तो एक्स बी माइनस एक्स आर आएगा। अच्छा छोड़ो, अगर मैं बी को पूछूं कि रामलाल कहाँ पे है, तो ये एग्जैक्टली ऐसे दिखाए, ये जो दिखा रहा है वो होगा एक्स ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब रामलाल की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में होगा एक्स आर माइनस एक्स, ये सर उल्टा होगा ना इसका एग्जैक्टली। क्या एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। समझ आया ये बात? बस तुम इतना फील करो कि मैं जिसका पोजीशन पूछूं उसको पहले लिखेंगे। मैं किसका पोजीशन पूछ रहा हूँ? बी का, बी को पहले लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ उसको बाद में लिखेंगे। इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स आर। क्यों हो जाएगा? रामलाल क्यों हो जाएगा ऐसा? इसलिए हो जाएगा सर, मैंने फील करा दिया डायग्राम से, ये अगर ओरिजिन है पोजीशन, इसकी पोजीशन एक्स आर, तो यहाँ से देखोगे तो ये एक्स बी माइनस एक्स आर को दिखेगा, ये पूरे एक्स बी में से एक्स आर घटा लोगे तो एक्स बी माइनस एक्स आर ही तो होगा। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बी आर विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स आर विथ रिस्पेक्ट टू टी। मैं तुम्हें पहले मैथमेटिकली समझाऊंगा, फिर मजदूरी कराऊंगा, फिर मैं रामलाल तुम्हें एम आर स्टार सिखा दूंगा, चिंता मत करो। बताओ, एक्स का डिफ्रेंशिएशन टाइम के साथ वेलोसिटी होता है, तो ये बी की वेलोसिटी हो जाएगी, ये बी की वेलोसिटी माइनस ये आर की वेलोसिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स बी आर, तो ये हो जाएगा वी बी आर। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू आर। किसकी वेलोसिटी है? डी की, इसके रिस्पेक्ट में निकाला आर के रिस्पेक्ट। मान लो ये आगे चल रहा है, आगे वी आर से, और ये चल रहा है वी सी से, जैसे ये इसको देखेगा तो वेलोसिटी बी की, जो पहले होता है जिसका हम देखते हैं उसको वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले बी की, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर बाद में लिखते हैं।
तो वी वी माइनस वी आर होगा, ये रिलेटिव, ये रिलेटिव है। तो ये तो मैंने ड्राइव करके दिखाया है कि क्यों माइनस आता है। बाकी अब छोड़ो, अब मैं तुम्हें फील करा दूंगा, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें फील करा दूंगा। मान लो यहाँ पे कोई आदमी है और ये भाग रहा है वीवी स्पीड से, और ये है रामलाल, ये चल रहा है इसके पीछे पीछे वी आर स्पीड से, रामलाल इसके पीछे चल रहा है वी आर स्पीड से। और अगर ये सोचो कि वी आर वी वी बराबर है, इफ वी आर बराबर वी वी, तो कैसा महसूस होगा? जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, आगे एक बच्चा खड़ा है, पीछे खड़ा है, एक हाथ की दूरी बना के चलना है, तो जितनी स्पीड से ये चल रहा है उतनी स्पीड से हम भी चलते हैं। अगर हम थोड़ा भी स्लो होंगे तो पीछे छूट जाएंगे, और ज़्यादा तेज चलेंगे तो आगे वाले को धक्का मार देंगे। अगर इन दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो मुझे ये रेस्ट में दिखेगा, मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब रामलाल की रिस्पेक्ट में 0 है। मैं हूँ रामलाल, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कब? जब हम दोनों एक साथ सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपनी वेलोसिटी। देखो, अब मुझे अगर देखना है b की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू r, तो मैं देखो क्या करूंगा, ये है ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी हम देख रहे हैं, और ये है ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर ऑलवेज एज्यूम टू बी एट रेस्ट। जब भी मैं किसी चीज को देखूंगा, मैं रामलाल हूं, टू बी एट रेस्ट। अब मैं जो कहानी सुनाता हूं देखना, रिलेटिव वेलोसिटी सबसे मुश्किल टॉपिक है, मैं सबसे आसान बनाता हूं, लेकिन जो कहता हूं वो बस सुनो। जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा रामलाल है, जो भी ऑब्जर्वर है उसको रामलाल मान लो। और ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को कैसा महसूस करता है? रेस्ट में। ये मैंने बताया। मैं अगर ट्रेन में बैठ के बाहर की चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मैं बाहर की चीज़ों को चलता हुआ देखूंगा, अपने आप को रेस्ट में मानूंगा। मतलब जो भी देखता है, जो भी देखता है वो अपने आप को रेस्ट में मानता है, चाहे वो रेस्ट में हो या ना हो, अपने आप को मान लेता है। और जिसको देखता है, जिसको देखता है उसकी वेलोसिटी को एज इट इज रखता है। देखो वीबी है तो उसकी वेलोसिटी को एज इट इज रखता है, और अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके उसमें जोड़ देता है, मतलब माइनस वी आर। यही फॉर्मूला आया था। अब मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ। देखो, मैं कहता हूँ कि मैं जिसको देख रहा हूँ, मैं रामलाल हूँ, मैं अपने आप को पहले रेस्ट में मानूंगा, और मैं जिसको देखूंगा उसकी वेलोसिटी एज इट इज रहने दूंगा, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके उसमें जोड़ दूंगा, माइनस वी आर। क्या एक ही चीज है ये? इसको वी आर को सब्ट्रैक्ट करना या इसको उल्टा करना, मतलब जो भी है वेलोसिटी वेक्टर होता है उसको उल्टा करना, मतलब माइनस लगा देना, माइनस लगा के उसमें जोड़ देना। मतलब ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को, जब ऑब्जर्वर किसी को देखता है तो सबसे पहले अपने आप को रेस में मानता है। देखना, बिना मैथमेटिक्स के पूरे रिलेटिव मोशन के सवाल को करा दूंगा, बिना मैथमेटिक्स के पूरे रिलेटिव मोशन के सवाल को करा दूंगा, बस इसको फील कर ले। पीछे जो किया वो मजदूरी है, चाहे तो मत लिख चाहे तो लिख। अब मैं जो कह रहा हूं उसको फील कर ले, बस फील कर ले, फील कर ले, फील। मैं रामलाल हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, अपने आप को हमेशा रेस्ट में मानूंगा, ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम टू बी एट रेस्ट। और मैं जिसको देखूंगा तो उसकी वेलोसिटी को तो रहने दूंगा एज इट इज, उसकी वेलोसिटी को तो मैं एज इट इज रहने दूंगा। अपना वेलोसिटी जो भी मेरे पास होगा, वेलोसिटी एसिलेशन जो भी मेरे पास होगा, उसको मैं उल्टा करूंगा और इसमें ले जाके चिपका दूंगा, उल्टा करूंगा इसमें ले जाके जोड़ दूंगा, उल्टा करूंगा इसमें ले जाके जोड़ दूंगा, उल्टा करूंगा इसमें ले जाके जोड़ दूंगा, बस बात खत्म। सिर्फ हाथ घुमा के सवाल सॉल्व, कोई मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है। जितने आज तक नीट में सवाल आए हैं, तुम्हारे मॉड्यूल में है, रिलेटिव मोशन के सवाल सबसे मुश्किल माने जाते हैं। रेन मैन हो वो तो हम 2D में पढ़ेंगे, रिवर मैन 2D में पढ़ेंगे, सारे 2D में पढ़ेंगे। ये 1D रिलेटिव की बात कर रहे हैं। 2D रिलेटिव ऐसी सॉल्व होगा, चिंता मत कर, 1D फील कर। जो भी ऑब्जर्वर होगा अपने आप को कैसा मानेगा? रेस्ट में। और अपनी वेलोसिटी, अपनी एसिलेशन उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे दे, उल्टा करके दे दे। चलो सवाल, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड, एक बी है 36 किलोमीटर पर आवर से चल। तो मैंने अगर पूछा तुमसे कि बताओ बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, तो जो बी की वेलोसिटी है वो रहने दो। बी की वेलोसिटी कितनी है? 36 है, और ये 10 है, सब्ट्रैक्ट मार कर देना। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, देखो 9th क्लास में से 2 मल्टीप्लाई, ये भी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये भी 10 से, ये भी 10 से, रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें कोई मज़ा ही नहीं है, इस सवाल में तो कोई मज़ा ही नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अब आगे देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, बिना कैलकुलेशन के आंसर करना सीखो। देखो, मान लो ये ए है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और मान लो ये बी है, ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड। मेरी बात सुनो, तुमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो पूछ रहा है पहले उसको सुनो अच्छे से, जो पूछ रहा है उसको सुनो। किसकी वेलोसिटी? ए का।
ए को एज इट इज रहने दो, कितना है 20 रहने दो। बी तुम्हारा ऑब्जर्वर है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछते उसको बाद में लिखते ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आगे चल रहा है 30 से, क्या करना है सुनो, ये 30 आगे है ना, इसको उल्टा करो और इसमें जाके चिपका। जिसको हम देखेंगे उसकी चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। वो हम देखेगा, ऑब्जर्वर बी देखेगा ए को। जो देखने वाला है ऑब्जर्वर है, वो हमेशा अपनी चीज़ों को उल्टा करके जिसको देखता है उसमें चिपका देता है, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी देखता है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, कौन देख रहा है, बी। तो बी अपने आप को रिस्क में मानेगा और ए को कहेगा कि ए के पास ये 20 था, मैंने उल्टा करके इसको दिया 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका वेलोसिटी पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड आंसर। यह वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। भाई साहब कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ये तो बहुत आसान कंसेप्ट है। आगे धीरे धीरे सवाल करते जाओगे, मजा आता जाएगा तुम्हें। देखो वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बोलो क्या होगा। फॉर्मूला लगाना अभी से सीखोगे, आसान है, फॉर्मूला भी आसान है। वेलोसिटी ऑफ ए बोलो 20 आई कैप आगे की तरफ है, ये बोलो माइनस ये भी 30 आई कैप है, तो बोलो क्या आ जाएगा, 20 आई कैप में से 30 आई कैप माइनस 10 आई कैप। ये मैथमेटिक्स आसान है, लेकिन 2D में जाओगे ना तो मैथमेटिक्स लेंथी होता जाएगा। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ वो सुनो, मैं कह रहा हूँ ये तो है मजदूरी, भले ही एक लाइन में हुआ लेकिन ये है मजदूरी। एमआर स्टार जो कहता है उसको ध्यान से एक बार फिल करना। ये कहता है कि पार्टिकल ए को देखना है बी के रिस्पेक्ट में, ए आगे चल रहा था 20 से, बी जो भी है वो अपने आप को उल्टा करके ए को देगा, मतलब इसको देगा 30। नेट वेलोसिटी पीछे बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड एन से, पीछे मतलब अगर आगे आई है तो ये माइनस आई हो जाएगा ना, -10 मीटर। अगर एक बार ये सीख जाओगे ना तो 2D में भी तुमको मजा आ जाएगा। चलो सवाल करते हैं। अ ट्रेन ऑफ 120 मीटर लेंथ, एक ट्रेन है 150 मीटर लेंथ, इज गोइंग टुवर्ड्स ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड बर्ड इज फ्लाइंग टू द ट्रैक ऑफ टुवर्ड्स साउथ। अच्छा एक ट्रेन इतना मीटर लेंथ गोइंग टू स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड, बर्ड इज फ्लाइंग टू द ट्रैक टुवर्ड्स साउथ, द बर्ड क्रॉसेज द ट्रेन, क्रॉसेज, क्रॉस का मतलब है आगे चलता हुआ क्रॉस करेगा, ओवरटेक नहीं है, ओवरटेक हमेशा पीछे से होता है। क्रॉस का मतलब ऐसे, क्रॉसिंग मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। अ ट्रेन 1 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, सॉरी टुवर्ड्स नॉर्थ, प्लीज कंसीडर दिस करेक्शन। अ ट्रेन ऑफ 120 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। एक बर्ड है फ्लाइंग टू ट्रैक टुवर्ड्स द साउथ विथ स्पीड, और कितना गलत सवाल, पूरा मिस्टेक कर दिया इसमें, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ, सही बना दो। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, मैंने चेक नहीं किया इसको। देखो ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर और ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड, और एक बर्ड है, बर्ड की वेलोसिटी है पीछे की तरफ, मान लो कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, पीछे की तरफ। अब बर्ड ट्रेन को किसी देर में क्रॉस कर लेगा, ये सवाल कुछ मत करो, तुम क्या करो, रामलाल बन के इसमें बैठ, ट्रेन में लटक दो, तुम रामलाल यहाँ लटक, तो तुम ट्रेन को कैसा मान लोगे, तुम जहाँ ऑब्जर्वर हो अपने आप को रेस्ट में मानोगे, तो ट्रेन को रेस्ट में मान, तो ट्रेन तुम्हारे लिए रेस्ट में, इसके लिए ट्रेन कहाँ गया, फील करना इस बात को, ट्रेन रेस्ट में आ गया, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है। अब जब ये वर्ड को देखेगा तो असल में इसकी वेलोसिटी 10 आगे थी, लेकिन ये अपने आप को रेस्ट में मान लेगा और अपनी चीज़ों को उल्टी करेगा, आगे था और उल्टा करेगा पीछे, तो आगे 10 था तो पीछे कर लिया, तो ये वर्ड इसको दिखाई देगा, पीछे 10 कर लिया और बर्ड के पास पहले से था 5, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है, और ट्रेन क्रॉस करने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा बर्ड को, यहाँ से आगे क्रॉसिंग, यहाँ तो उसको नहीं हुआ क्रॉसिंग, यहाँ पे फ्रंट से शुरू, और चलते 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 कितना चलना पड़ेगा 150 मीटर, तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो डिस्टेंस कितना चलना होगा 150, स्पीड कितना है 15, बताओ कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, इसका 10 सेकेंड इसका। अरे बेटा अपोजिट डायरेक्शन में जब रिलेटिव वेलोसिटी होता है तो नेट वेलोसिटी ऐड हो जाता है, ट्रेन आगे बर्ड पीछे, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड करते हैं, मैं ऐसे नहीं सीखा, मैं तुम्हें इससे भी ऊपर की चीज़ सिखा रहा हूँ जो आगे आने वाली चीज़ों को और आसान बनाएगा, ये तो और आसान ही था इसमें,
सुनो, मैं कहता हूँ कि पीछे वाले पे कहीं पर बैठ जाओ और उसको रेस्ट में मान लो। ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन तुम्हें चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, ट्रेन रेस्ट में। और तुम्हारे पास वेलोसिटी एक्सीलरेशन जो भी है उसको उल्टा करो, आगे था तो उल्टा कर, और जिसको देख रहे हो उसमें चिपका दो। जैसे ही बर्ड में चिपकाया तो बर्ड पीछे से 5 और तुमने उसमें 10 में चिपका दिया तो 15 हो गया। और बर्ड पीछे मुझे 15 से आता हुआ दिखाई देगा। क्रॉस करने के लिए 150 मीटर क्रॉस करना है, डिस्टेंस 150 और स्पीड 15, 10 सेकेंड इज करेक्ट। बहुत आसान है, 10 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। आगे देखो, टू कार आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब आएगा मुझे, दो कार है, दो कार है 30 किलोमीटर पर आवर से चले, डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। टू कार है, दोनों 30 किलोमीटर पर आवर से चले, चला 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, सेम डायरेक्शन, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 किलोमीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। थर्ड कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द टू कार आफ्टर द इंटरवल ऑफ 4 मिनट, देन स्पीड ऑफ द थर्ड कार इज। अब देखो, एक तीसरा कार है जो पीछे की तरफ चल रहा था इसी स्पीड v से। अब बोला है कि इसको जब ये कार मिला उसके 4 सेकेंड बाद इससे मिली। रामलाल को यहां बिठा, रामलाल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व। तुमने रामलाल को यहां बिठा दिया तो ये इस कार को रेस में मान लिया, और इसने देखा तो ये कार यहां पे था जो कि 5 किलोमीटर आगे है, और ये भी 30 से चल रहा है, ये भी 30 से चल रहा है। उसने जब थर्ड कार को देखा सी को, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें रेस्ट में दिखाई देगा। ये कार कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में। ये वाला कार ए तुम्हें कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में। और यहां से 5 किलोमीटर दूर जैसे ये कार क्रॉस किया था तो टाइम 0 था, और ये आके इससे मिल गया तो टाइम 4 मिनट में आके मिला है। 4 मिनट में, 4 मिनट में को आवर में लिखूंगा तो 1/15 आवर हो जाएगा। 60 से डिवाइड करूंगा ना मिनट में, आवर में चेंज, 1/15 आवर हो जाएगा। और रामलाल के पास जो कुछ भी था 30 किलोमीटर पर आवर, उसको उल्टा करो तो पीछे इसका खुद का स्पीड v था पीछे, ये हो जाएगा तुम्हारा v प्लस 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अब देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगा v प्लस 30, और टाइम तुमने निकाला 1/15। तो 15 को इधर ले जाओगे, 15 मल्टीप्लाई 5, 75, 75 इज इक्वल टू v प्लस 30। v इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, सॉरी v 30 उधर चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 75 मतलब माइनस 30, 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 25 माइनस 30, सॉरी 45, 75 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा। तुम्हें नहीं आया समझ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, तुम्हें समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, ये मान लो कोई कार है और ये चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक दूसरा कार है बी, वो भी चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। एक सी कार पीछे की डायरेक्शन में वी से चल रहा था, यहाँ पे टाइम 0 है, तो 4 मिनट के बाद इससे मिला, तो टाइम इज इक्वल टू 4 मिनट। 4 मिनट को आवर में चेंज करोगे, 1/60 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/15 मिनट। अब चलो देखो, यहाँ पे रामलाल को बिठाओ और सॉल्व करो। अगर इसको ए मानते हो, ए को रामलाल कैसा मानेगा, रेस्ट में, और यहाँ से 5 किलोमीटर अपार्ट एक कार होगा जो कि पीछे चल रहा था 20। रामलाल क्या करेगा कि अपनी वेलोसिटी रेस्ट में मान लिया, तो अपनी वेलोसिटी 0 मान लिया, तो जो भी था उसको उल्टा करा और इसमें जाके चिपका। उल्टा करके चिपकाने में ना प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना, सीधा देखो, ये आगे था, उल्टा किया तो पीछे हो जाएगा, तो 30 इसमें ऐड हो जाएगा। तो रामलाल को ये आता है वो दिखाई देगा v प्लस 30 से, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 5। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई v प्लस 30, और टाइम हो गया तुम्हारा 1/15। तो यहाँ पे देखो, ये 15 इधर जाएगा तो 75, तो v इज इक्वल टू 75 माइनस 30 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर इज अ करेक्ट। ये आंसर बताओ, समझ आए, बहुत ईजी है यार। आगे देखो, नेक्स्ट फील करा दो तुम। टू कार ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। देखो, दो कार, ये बढ़िया सवाल है। एक कार है ए विथ वेलोसिटी ए मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कार है बी मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। टू कार मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, फील करने इस बात। टू कार ए एंड बी मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। जबरदस्त सवाल है, फील करना।
when car A is at distance D behind the B car, दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। अरे रामलाल आते ही सवाल को चुटकी में सॉल्व कर देगा, देखना। when car A is a distance D behind the car B, B से D पीछे, the driver of car A applies brake, नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है? ये चल रहा है 20 से, ये चल रहा है 30 से, जाके धक्का मार दो। ये चल रहा है 20 से, ये चल रहा है 30 से, जाके धक्का मार देगा। इसको लगा कि मैं टकरा जाऊंगा, तो इसने ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ रिटार्डेशन होगा इसका, कुछ ना कुछ क्या होगा, रिटार्डेशन होगा पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ ही रिटार्डेशन होगा यार, ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन किधर होगा, पीछे की तरफ। द ड्राइवर ऑफ कार ए अप्लाइज द ब्रेक प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन देयर नो कोलिजन विल बी। अगर कोलिजन ना हो इसके लिए क्या जरूरी है, ध्यान से सुनना। रामलाल को कहाँ बिठाओ, बताओ कहाँ बिठाओ? ये रिटार्डेशन हो रहा है ना, काम करो, रामलाल को यहाँ बिठाओ, आगे वाले पे रामलाल। जैसे ही तुमने रामलाल को बिठाया तो ये सिचुएशन था। अब सॉल्यूशन देखना, रामलाल बोलेगा कि बी रेस्ट में, और ये कार है ए, ये कार है ए की अपनी खुद की 30, और रामलाल अपना उल्टा करेगा। 20 आगे है तो उसको 20 पीछे करके देगा, तो 30 आगे 20 पीछे, तो इसका स्पीड बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका खुद का एक्सेलरेशन है पीछे ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रामलाल के पास एक्सेलरेशन नहीं था तो वो नहीं दे पाएगा, जो इसका था वो रहने देगा, जो इसका था वो रहने देगा। अब रामलाल खुद को कैसा मान रहा, रेस्ट में, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है, खुद को रेस्ट में मानेगा। तो जहां बैठ गया उसकी सारी चीजों को एक ही देके खुद रेस्ट में मान। अब ये खुद रेस्ट में मान रहा है, मतलब ये रेस्ट की ऑब्जेक्ट है। मान लो एक पोल है, एक कार है जो रुकी हुई है, और एक कार 10 मीटर पर सेकंड से आया, उसका रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितना होना चाहिए, कोलिजन ना हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस। कल के लेक्चर में स्टॉपिंग डिस्टेंस में तो क्या करने है, मान लो आदमी खड़ा है, कार खड़ा है, कुछ भी खड़ा है, इसकी वेलोसिटी आगे 10, एक्सीलरेशन 2। 10 कैसे, तो रामलाल जैसे यहाँ बैठा तो अपनी चीज को उल्टा करके इसमें जोड़ेगा, आगे था उल्टा करके इसको देगा। इसका 30 आगे, कोई गणित नहीं लगाया, इसका खुद का 30 आगे उल्टा करके इसको देगा, 30 आगे 20 पीछे तो 10। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, थर्ड इक्वेशन मोशन से, यू स्क्वायर बाई 2 है। तो 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी यू स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर 100 इंटू 2 इंटू ये एक्सेलरेशन 2, 100/4 25 मीटर। तो यहाँ 25 मीटर चल के रुकेगा, तो डी की वैल्यू 25 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 25 आया, मतलब डी या तो 25 मीटर होना चाहिए एक्जैक्टली, या 25 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये 25 मीटर चल के रुकेगा, तो देखो डी की वैल्यू या 25 मीटर से ये ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अच्छा ज़्यादा ऑप्शन दिया तो चलो ज़्यादा होनी चाहिए, डी की वैल्यू 25 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 25 का तो मतलब दिलाया तुम्हें, आगे देखो। Two train each of length 100 meter moving parallel towards each other with speed 72 km per hour and 36 बराबर parallel to each other. Two trains each of length 100, length बोलो 100 meter, velocity बोलो 72 km per hour, और and moving parallel towards each other, इधर चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, इसका भी डिस्टेंस है 100 मीटर। In how much time they will cross each other? Cross. Two trains each of length 100 meter moving parallel towards each other. I am sorry. Towards each other. I am sorry. Towards each other. मतलब एक दूसरे की तरफ। 36 किलोमीटर पर आवर। 36 का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 518 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4 5 और 20 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 518 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये पीछे हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड ऐसे ही रामलाल को यहाँ बिठाओगे, ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को उल्टा कर देगा। तो ये 10 पीछे था, आगे कर देगा 20 और 10 30, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। अब रामलाल यहाँ पे अपने आप को रेस्ट में मानेगा। ये पूरा क्रॉस करने का मतलब है कि ये 100 मीटर यहाँ पे है, मान लो ये तुम्हारा 100 मीटर है और ये 100 मीटर। तो जब यहाँ से क्रॉसिंग शुरू हुआ तब ये चलते देखो यहाँ से चलते यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, ये पूरा 100 चल गया लेकिन क्रॉस नहीं हुआ, ये पूरा और चलेगा यहाँ तक, तब तो मेन क्रॉस होगा। मतलब नेट डिस्टेंस जो इसको चलना है वो 200 मीटर चलना है। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 30, तो 6.6 सेकेंड करेक्ट। 6 क्रॉस करने के लिए खुद का लेंथ देखो, क्रॉस करने के लिए इसका लेंथ अगर मान लो पूरा चल गया
आते आते इसका लेंथ देखो, यहाँ से क्रॉसिंग शुरू हुआ, यहाँ से देखो, यहाँ से क्रॉसिंग शुरू हुआ, और ये चलते 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 इसका पूरा लेंथ चल गया, लेकिन क्रॉसिंग कंप्लीट थोड़ी ना हुआ। जब ये अपना लेंथ भी पूरा इसको क्रॉस करके आगे चला जाएगा, मतलब दोनों का लेंथ ऐड होगा 100 और 100। तो क्रॉसिंग हो या ओवरटेकिंग हो, लेंथ हमेशा ऐड होता है, लेंथ हमेशा ऐड होता है। लेकिन स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो सबट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो सकती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। मान लो एक बिल्डिंग से बॉल को ए को मैंने किया ड्रॉप, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 80 मीटर हाइट, हाइट 80। एंड अनदर बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर में 50 मीटर पर सेकेंड से बिल्डिंग इन टाइम एट विच दे विल कोलाइड। अगर तुम इंडिविजुअल मोशन से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बहुत लेंथी है, एक पेज का सॉल्यूशन चाहिए। एक बॉल को t इज इक्वल टू 0 पे मैंने ऊपर फेंका, और एक बॉल को t इज इक्वल टू 0 पे मैंने ड्रॉप किया, इतनी देर बाद ये कोलाइड कर सकते। तुम्हें दो को मोशन को इंडिविजुअली देखने में दिक्कत है, तुम क्या करो, रामलाल को बिठा दो रामलाल को, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिठा। कहाँ बिठा, ए पे या बी पे, किसी पे भी बिठा दो, यहाँ पे रामलाल को लटका दो। अरे यार, ये बॉल है, इसको किया ड्रॉप, यहाँ पे ये छोटा सा रामलाल को लटका दिया। अब जहाँ रामलाल बैठेगा उसको रेस्ट में मान लेगा, मतलब रामलाल के रिस्पेक्ट में ये बॉल है ए और ये बॉल है बी, रामलाल के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन यहाँ पे देखोगे, ए बॉल रेस्ट में आ जाएगा, ए बॉल को रेस्ट मान लेगा, और बी बॉल को 50 से ऊपर फेंका था। अब मेरी बात सुनना, इनिशियल वेलोसिटी ए का बताओ क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि उसको ड्रॉप किया था तो उसके पास कुछ वेलोसिटी था नहीं, तो इनिशियली इसको कोई वेलोसिटी नहीं दे पाएगा, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इतना ही होगा। अब जब ये ऊपर गया था तो इसका एक्सीलरेशन जी नीचे था, और ये भी ड्रॉप करते समय जी एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। अब रामलाल की आदत खराब है, वो अपने पास जो कुछ भी होता है ना सब खत्म कर लेता है, रेस्ट में मान लेता है, और सारी चीजें उल्टा करके दूसरे को दे देता है जिसको देखता है। अब ये जी नीचे था तो ऊपर कर लेगा, और बी का एक्सीलरेशन खुद था नीचे जी, तो नीचे जी और ऊपर जी, रिलेटिव एक्सीलरेशन कैंसिल। मतलब रामलाल बोलेगा कि बी का रिलेटिव एक्सीलरेशन मेरे रिस्पेक्ट में 0 है, और बी का रिलेटिव वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में है 50, और ये मैं रुका हुआ हूँ, ये अगर चल के आके मेरे से टकराता है तो बी का डिस्प्लेसमेंट मेरे रिस्पेक्ट में हो जाएगा 80 मीटर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 80/50, 8/5 1.6 के आसपास आ जाएगा आंसर। आ देखो यहाँ पे कोई एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, ये एक्सीलरेट कर रहा है, ये भी एक्सीलरेट कर रहा है, दोनों एक्सीलरेट कर रहे हैं। इसका एक्सीलरेशन नीचे, इसका भी एक्सीलरेशन नीचे। जब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कैसे होगा, घटाओगे, इसका एक्सीलरेशन माइनस इसका एक्सीलरेशन, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस, ये रामलाल इसको रेस्ट में मान, और ये नीचे 80 मीटर नीचे अगर चल के आके टकराता है तो ये अपने आप को रेस्ट में ही मानता रहेगा, ये 80 मीटर चल गई तो 80/50 तो क्या आ जाएगा 1.6 सेकेंड इज। बड़ा फील आया कि नहीं इस बात का। नेक्स्ट देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कहानी थोड़ा अलग है, मैं आपको समझाऊँ। प्रीति रीचेस टू द मेट्रो स्टेशन, प्रीति मेट्रो स्टेशन गई, कहाँ गई प्रीति, मेट्रो स्टेशन। प्रीति जब मेट्रो स्टेशन गई तो वहाँ पे उसने देखा कि जो एक्सीलरेटर था वो खराब था सर, देखो तो क्या है, फाउंड दैट एक्सीलरेटर वाज नॉट वर्किंग, एक्सीलरेटर वर्किंग नहीं था। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेटर वर्क नहीं कर रहा है तो प्रीति ही वॉक्स अप द स्टेशनरी एक्सीलरेटर इन टाइम टू, तो खुद ही चल के प्रीति चली गई ऊपर। अब मान लो कि टोटल डिस्टेंस s है और वो t1 में टाइम में गया है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति हो जाएगा s/t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब प्रीति को रोज में जाना है मॉल, मेट्रो स्टेशन, फिर ऑन अदर डे इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर। अब प्रीति दूसरे दिन गई, एक्सीलरेटर उसको ठीक मिला, वो खड़ा हो गई, वो नहीं चल रही थी, एकदम आलसी, एक्सीलरेटर उसको ले जा रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर फिर से उसको s डिस्टेंस ही ले जाएगा और टाइम लगा उसको ठीक। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, fixed up in the time t2, the time taken by her to walk up on the moving accelerator, walk on the moving accelerator। अब क्या हुआ, तीसरे दिन जब प्रीति गई उसको जल्दी था, तो वो
एक्सीलरेटर भी चल रहा, वो भी चल रही, तो दोनों की स्पीड ऐज हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर vs प्लस वेलोसिटी ऑफ vp, और चलना तो इसी डिस्टेंस है। अब देखो एक्सीलरेटर खुद उसको ऊपर ले जा रहा और वो भी उसी डायरेक्शन में चल रही, तो यहाँ पे रिलेटिव ऐसे नहीं लगेगा। समझो कि कोई चीज चल रहा है और चलते हुए पे मैं बैठ जाऊं और मैं भी आगे चलूं, तो मेरा नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो तो ऐड हो जाएगा, और डिस्टेंस इतना ही चलना एस बाई टी। ये मेन इक्वेशन है। यहाँ से देखो वी एस प्लस वी पी बराबर हो जाएगा एस बाई टी। वीपी की वैल्यू बोलो एस बाई टी वन, वीपी की वैल्यू बोलो एस बाई टी वन, इसकी वैल्यू बोलो एस बाई टी टू इज इक्वल टू एस बाई टी। एस से एस कैंसिल हो, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल टी वन टी टू बटा टी वन प्लस, बताओ आंसर क्या हो सकता है। देखो ना, इस कैलकुलेट कर लिया पूरा। तो ये अलग चीज़ है, मतलब दो चीज़ें अलग अलग मूव कर रही होती है ना, उसमें राम लाल का कंसेप्ट। अब ये चलते हुए चीज़ के अंदर बैठ गया। देखो मेरी बात सुनना, एक्सीलेटर नहीं चल रहा, एक्सीलेटर नहीं चल रहा तो खुद ही गई है बेचारी, चल उसी खुद की वेलोसिटी से। अब एक दिन एक्सीलेटर चल रहा तो नहीं चल रही, एक्सीलेटर लेके गया, और दूसरे दिन क्या हुआ तो खुद भी चल रही तो खुद आगे चल रही और एक्सीलेटर भी उसको आगे ले जा रहा, नेट वेलोसिटी ऐड हो गया। नेक्स्ट देखो, which of the following time displacement graph represent टू मूविंग ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू विथ जीरो रिलेटिव, मतलब उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। दोनों का वेलोसिटी सेम तभी होगा जब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप सेम हो। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है। देखो इसका स्लोप है जीरो, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है साहब, की स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, और इसका स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी कुछ होगा। यहाँ देखो इसका स्लोप वेलोसिटी बताएगा, इसका स्लोप वेलोसिटी बताएगा, बताओ पी की वेलोसिटी क्यू से ज़्यादा है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, उसका स्लोप ज़्यादा तो पी की वेलोसिटी ज़्यादा, क्यू की वेलोसिटी कम, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहाँ देखो ये पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों की स्लोप अलग होगी, जी पी इज नॉट इक्वल टू ही लाया, इनमें दोनों का स्लोप सेम है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। रामलाल का असल जादू तो तुमने देखा नहीं है, अभी देखा था रामलाल का असल जादू नहीं। अच्छे सवाल में मान लो कि यहाँ पे एक बस, अब देखना मजा है, बस टी इज इक्वल टू किसी टाइम पे वेलोसिटी है इसका 21 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है जीरो, मतलब बस इज मूविंग विथ 21 मीटर पर सेकेंड। बस चल रही है और यहाँ पे बस स्टॉप है, रामलाल यहाँ पहुँचे, मतलब कोई तुम यहाँ पहुँचे, तुम्हारा शक्ल ऐसे होगा ना जब तुम्हारा बस छूट गया, मान लो बस तुम्हारा छूट गया, बस निकल गई, तुम यहाँ पहुँचे, तुमने देखा कि बस तुमसे 100 मीटर की डिस्टेंस पे ऑलरेडी जा चुका है। बस तुमसे कितने डिस्टेंस पे जा चुका है, 100 मीटर की, ठीक है, बस 100 मीटर की डिस्टेंस। तो तुम यहाँ पे दौड़ना शुरू किए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम रेस एंड कांस्टेंट है, मतलब तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो, लेकिन तुम एक्सेलरेट हुए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और चल के बस को पकड़ना चाहते, बताओ कितने टाइम में बस पकड़ लेगा, बस को पकड़ लेगा ये मैन, व्हेन मैन विल कैच द बस। बहुत आसानी से करा दूंगा मैं इसे, बहुत आसानी से इस सवाल को करा दूंगा। कैसे देखो, तुमको क्या करना है, बस आगे चल रहा है किसी इंस्टेंट पे 21 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, इसकी वेलोसिटी जीरो, क्या बस को पकड़ लेगा। हाँ ये एक्सेलरेट कर रहा है, देखो एक्सेलरेट का मतलब हर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अभी जीरो है, धीरे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, धीरे धीरे पकड़ लेगा। सवाल को आसानी से कैसे करें, बुरा कर तुम नहीं करो, कैसे करेगा रामलाल, इतना बेटा बहुत आसानी से करा दूंगा। रामलाल यहाँ पे, रामलाल यहाँ पे, और रामलाल के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन देखो, तो रामलाल बस को रेस में मान ले, मतलब बस अब चल ही नहीं रही, चलते हुए बस को रोकना था रिलेटिव के कंसेप्ट, लेकिन रामलाल को जैसे ही बस में बिठाओगे तो रामलाल अपने आप को रुका हुआ मानेगा और जो भी रामलाल के पास होगा वो इसको, तो मैन की खुद की वेलोसिटी थी आगे जीरो और एक्सेलरेशन था आगे 2 मीटर पर सेकेंड, और जिस इंस्टेंट पे रामलाल ने देखा था डिस्टेंस था 100 मीटर और अपनी वेलोसिटी रामलाल
तो आगे था उसको पीछे दे देगा, मतलब इसकी वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड। अब फील करना, बात को फील करना। अब ये रिलेटिव मोशन बचा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही रामलाल यहाँ बैठा तो ये रेस्ट में आ गया। तो इस आदमी को यहाँ पहुँचना है बस। रामलाल जब इसको दे दिया एक अपनी वेलोसिटी पीछे, तो ये 21 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये वेलोसिटी उसका जीरो था, हटा दो, वेलोसिटी पीछे, एक्सीलरेशन आगे। आगे को पॉजिटिव मान लो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इक्वेशन लिख लो। बोलो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बताओ रामलाल को कितना चलना है यहाँ जाने के लिए? 100 मीटर सर, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 100, वेलोसिटी पीछे थी तो माइनस 21 टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन आगे 2, 2 इंटू टी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 21 टी, और 100 को भी उधर ले जाओगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा बड़ा आसान सा, ये बनेगा टी स्क्वायर, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 21 टी माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इस क्वालिटी को सॉल्व कर लो, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड आंसर। बताओ, फील करो, 2D का सवाल 1D में कन्वर्ट करो। देखो रामलाल जहां बैठेगा उसको रेस्ट में मान लिया, और जो उसके पास था उसको उल्टा करके दूसरे को दे दो। बहुत आसान रास्ता, इसका असल यूज तो तुम्हें 2D में और जबरदस्त दिखेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में यही तक। डीपीपी के सवाल सॉल्व करिए, ग्राफ और रिलेटिव मोशन के। धन्यवाद।